आप सबों को यीशु सहाय और मसीह नमस्कार। मैं आज जो आप लोगों के बीच परमेश्वर का वचन लेकर के आया हूँ। मेरा आज का जो विषय है वो है यीशु के आगमन में विलंब, या तो फिर हम इसको कह सकते हैं यीशु के आगमन में देरी, यीशु के आने में देरी। और चलिए जो है इस विषय पर जो हम लोग कुछ सीखने से पहले हम लोग सब कुछ ही झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको फिर से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आपने हम सबों को समय दिया है कि हम आपके वचनों को सीख सकते हैं। अपने पवित्र आत्मा द्वारा हम सबों को अगुवाई कीजिए। इस बेनती को यीशु मसीह के नाम से मांगे हैं, दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आज जो मेरा विषय का जो शीर्षक है वो यीशु के आगमन में विलंब, यीशु के आगमन में देरी। और आज बहुत सारे लोग जो है ये सवाल पूछते हैं, ये सवाल करते हैं कि यीशु ने जो है जल्द लौटने का वादा किया और 2000 साल भी पूरा हो गया, और उसका 2000 साल जो बाद पूरा होने के बाद भी जो है उसका वादा क्यों पूरा नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है। इस तरीक़ा से लोग सवाल पूछते हैं। क्या वह एक शाश्वत और एक सर्वज्ञ होने के नाते, वो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के नाते अधिक स्पष्ट नहीं बता सकता था क्या? वो एक समय सीमा को नहीं बता सकता था क्या कि मैं इस समय आऊँगा? इस तरीके का वो नहीं बता सकते थे क्या? इस तरीके का लोग सवाल पूछते हैं। और कई लोग जो है इस बात का ठट्ठा करते हुए कहते हैं, इस बात का मजाक करते हुए लोग मजाक करते हैं। लोग बोलते हैं कि यीशु ने झूठ बोला होगा या तो फिर उन्होंने मजाक किया होगा। इस तरीका जो है बहुत सारे लोग ठट्ठा उड़ाते हैं मसीहों के लिए कि यीशु ने जो है मजाक किया होगा या तो फिर उसने जो है झूठ बोला होगा। इस तरीक़े से जो है लोग हमें कहते हैं, कई लोग इस तरीके का जो है हमें मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यह सवाल जो है यीशु के स्वर्ग जाने के कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद ही जो है इस सवाल को लोग पूछते आ रहे हैं, लोग पूछा जा रहा है कि और यीशु के चेले जो पतरस ने भी सवाल के बारे में चर्चा किया है, जो इस भाग को जो है हम पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे, इस भाग को जो है हम पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे। अब दूसरा पतरस 3:3 में कहता है, दूसरा पतरस 3:3 में कहता है कि पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषाओं को के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसने आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। आज बहुत सारे लोग जो है हम समझ सकते हैं, मसीह होने के नाते हमको ये जान लेना चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए कि अंतिम दिनों में जो है हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और वे अपने ही सुख विलास को चाहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का आने का जो है समय देरी हो रहा है। इस बात को लेकर के जो है लोग हंसी ठट्ठा मजाक उड़ाते हैं। तो आप और हम ये जान ले कि अंतिम दिनों में जो है हम वास कर रहे हैं, अंतिम दिनों में हम रह रहे हैं। तो दूसरा पतरस 3:3 में कहता है कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। और लोग कहते हैं जो मसीही नहीं है वे कहते हैं कि अरे दुनिया तो जैसा है, सृष्टि जैसा था वैसा चल रहा है, कहाँ यीशु मसीह आ रहा है, कहाँ आएगा? इस तरीके का जो है हमें हंसी ठट्ठा उड़ाया जाता है। फिर पतरस बताता है कि परमेश्वर का समय सीमाओं नहीं बांधा है। परमेश्वर ने जो है समय सीमा नहीं बांधा है कि ये जो है यीशु मसीह इस समय आएगा या तो फिर इस दिन को आएगा, वैसा कोई समय सीमा नहीं बताया गया है। वह अपने सुनने वालों से कहता है, परमेश्वर जो है अपने सुनने वालों से कहता है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। पतरस कहता है कि हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। उसके बाद वह देरी का कारण बताता है। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है।
प्रभु जो है अपने प्रतिज्ञा के विषय में जो उसने वायदा किया है उसके बारे में देर नहीं करता है। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, हमारे मसीही भी जो है इस बात को लेकर के देर समझते हैं कि यीशु मसीह जो है सचमुच में देरी कर रहा है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट ना हो, वरन यह सबको मन फिराव का अवसर मिले, जिसको हम दूसरा पत्रस 3:8-9 में पाते हैं। यहाँ पर जो है पत्रस हम सबों को अच्छी तरीके से जो है सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि हमें जो है लगता है कि यीशु मसीह का आने में देरी हो रहा है। सचमुच जो है यीशु मसीह का आने में देरी हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पाप में फंसे हुए हैं। हो सकता है हम कोई एक पाप में फंसे हुए हैं और उससे बाहर ना निकल पा रहे हों, और दुनिया जो है पापमय दुनिया में जब हम जी रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो है अपने पापों से मन नहीं फिरा रहे हैं, और हो सकता है हम भी जो है अपने पापों से नहीं मन फिरा हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि परमेश्वर का वचन जो है हर एक के हृदयों में पहुँचे और हर एक को जो है मन फिराने का अवसर मिले। ये यीशु जो है चाहता है कि कोई नष्ट ना हो, वरन सब कोई को जो है मन फिराने का अवसर मिले, सब कोई को जो है पाप से पछताप करने का जो है मौका मिले, ताकि वे भी जो है अपने पापों से पछताप करें, अपने आप को जो है यीशु मसीह पर समर्पित करें, लोग जो है यीशु मसीह के पास आए। और यही जो है यीशु मसीह चाहता है, कोई नष्ट ना हो, सब जो है स्वर्ग राज के लिए तैयार हो। ये यीशु मसीह चाहता है और ये हमसे भी चाहता है। हो सकता है हम भी जो है कोई पाप में फंसे हुए हैं, इसी कारणवश जो है यीशु मसीह नहीं आ रहे हैं। अतः आप समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की देरी बहुत से लोगों को अपने पापों से मन फिराने का अवसर मिल रहा है। जो यीशु मसीह जो आने जो देरी कर रहा है, इससे जो है एक अच्छा अवसर मिल रहा है लोगों को और हमें भी, कि हम जो है अपने पापों से जो है पछताप करें, हमें अपने पापों का जो है माफ़ी मांगने का जो है अवसर मिल रहा है। और हम इस अवसर को जो है एक अवसर है बोल करके पाप ना करते रहें, लेकिन हमने जो पाप किया है उस पाप के लिए जो है हमें माफ़ी मांगना है। अवसर मिल रहा है बोल करके पाप करें और फिर हम क्षमा मांगे, ये सही बात नहीं है, ये सही चीज़ नहीं है। हमें तो पापों का लेखा लेना होगा, हमें आप पापों का लेखा देना होगा। इसलिए जो है हमें जब अवसर मिला है तो हम अपने पापों का क्षमा मांगे, अपना पापों से जो है पछताप करें। यीशु मसीह जो है कि लोगों के पास अपने मन फिराने का अवसर, पर्याप्त अवसर मिले, ताकि जब वह दंड देगा तो किसी के पास कोई बहाना ना होगा। और इसीलिए जो है यीशु मसीह सभी कोई को अवसर देना चाहता है, सभी कोई को मौका देना चाह रहा है कि सब जो है अपने पापों से जो है पछताप करे, ताकि जब अनंत दंड मिलेगा, पापियों को जो है दंड मिलेगा, धर्मियों को जो है स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए जो है मिलेगा। और इसलिए जो है जब हमें जो है अवसर मिल रहा है तो हमें जो है इस अवसर को जो है बहुतायत से उपयोग में लाना है। हमें जो है अपने आप को परमेश्वर के समीप तो लाना है, यीशु मसीह के पास आना है। और वो नहीं चाहता कि कोई जो है इस अनंत दंड के भागी हो सके। और जब वो दंड देगा, जब दुष्ट लोगों को जो है, पापियों को जो है वो दंड देगा, तो किसी प्रकार का बहाना ना हो कि मुझे तो अवसर नहीं मिला था, मुझे तो मालूम नहीं था कि आप आने वाले हैं, और मुझे तो कुछ समय ही नहीं मिला कि मैं अपने पापों से पछताप कर सकूं। इस तरह का बहाना जो है ना दे सके। इसलिए जो है यीशु मसीह सभी कोई को अवसर दे रहा है कि हम जो है पापों से पछताप करें, अपने पापों का जो है माफ़ी मांगे। यीशु के द्वारा किए गए एक वायदे और भविष्यवाणी इतिहास में सच हुई है। जितने भी जो है यीशु मसीह के द्वारा वादा किया हुआ भविष्यवाणी और इतिहास में जो है पुराने नियम में जो है पुराने लोगों ने जो है इस भविष्यवाणी और इतिहास को घटते हुए देखा है, घटना को जो है घटते हुए देखा। और हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह ने जो है वो अपने चेलों के साथ जो है वो पहाड़ की ओर जा रहा था, और वो जो है स्वर्ग की ओर जब जा रहा था तो यीशु मसीह के साथ उसके चेले भी थे, और वे लोग जो है उससे पूछ रहे थे कि जब तू जा रहा है स्वर्ग तो हमारे साथ कौन रहेगा, और तेरे आने का क्या चिन्ह होगा। इस चीज़ के बारे जो है चेलों ने उससे पूछा, और जब वे पूछे तो यीशु ने जो है उन्हें जवाब दिया कि मेरे आने का चिन्ह जो है अंतिम दिनों में बहुत सारे महामारियाँ होंगी,
बहुत सारे लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, जगह जगह पर अकाल पड़ेगा, भूकंप होगा, भूडोल होगा, और जगह जगह जो है राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, देश से देश लड़ाई होगा। ये सारी चीज़ जो है मेरे आने का चिन्ह है। और ये सारी चीज़ जो है हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ जो है हमारे आँखों के सामने घट रही है। और सच में जो है यीशु मसीह का जो वायदा किया हुआ जो चिन्ह है, वो चिन्ह सब घट रही है। जो यीशु मसीह के आने से पहले जो वो वादा किया है कि मेरे आने से पहले ये सारे चिन्ह जब घटेंगी तो समझ लेना कि मेरा आना जल्द है। और ये सारे चीज़ जो है हम देख सकते हैं कि हमारे सामने, आँखों के सामने घट रही है। और एक सच्चा गवाह हमारे सामने जो है एक महामारी के रूप में कोरोना वायरस, जिसको कोविड-19 पेंडेमिक के रूप में हमारे पास आई हुई है। और हमें जाग जाना चाहिए, हमें सचेत हो जाना चाहिए, हमें यीशु मसीह के पास आना चाहिए, ताकि जो है हम अपने आप को स्वर्ग राज के लिए तैयार करने पाए। और यह कब पूरा होगा कोई बता नहीं सकता। यीशु के जल्द लौटने का वादा जो है कब पूरा होगा, लेकिन जल्द पूरा होगा। और कब पूरा होगा उसको नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये यीशु मसीह का आने का जो आगमन है वो जल्द ही पूरा होगा, वो जल्द ही आएगा। ज़रूर ये घटना भी जो है घटेगी, ज़रूर यीशु मसीह आएगा, लेकिन कब आएगा इसको कोई नहीं बता सकता है। स्वयं यीशु ने जब उस समय के बारे में बताया तो कहा, हम देखेंगे पहला नंबर, उसके आगमन से पहले ऐसा समय आएगा जब चारों ओर युद्ध का माहौल होगा। उसने जो है अपने चेलों को बताया कि चारों ओर जो है युद्ध का माहौल होगा। और हम देखते हैं आज कि चारों ओर लड़ाई ही लड़ाइयों का चर्चा हम सुनते हैं। लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ने का, लड़ बैठने का ही विचार करते रहते हैं। देश देश में लोगों के बीच महामारियाँ फैलेंगी, देश देश में लोगों के बीच क्या फैलेंगी? महामारियाँ फैलेंगी। और हमारे बीच में भी जो है महामारियाँ आई है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, बवंडर, समुद्री तूफान उठेंगी। और ये सारी चीज़ जो है यीशु मसीह के आगमन से पहले होगा। और ये सारी चीज़ जो है घट रही है। अनाज की तबाही होगी और टिड्डियों का दल विश्व के 1/4 अन्न को समाप्त कर देगा। कुछ दिन पहले जो है समाचार में भी आ रहा था कि टिड्डियाँ जो आई है और फसल को नष्ट कर दे रही है। इस तरीका का जो है समाचार में भी आ रहा था। विश्व भर में एक ही शासक चलेगी और लोग उसी का हुक्म मानेंगे। और हम जानते हैं एक मसीह होने के नाते कि विश्व में एक ही शासक चलेगा, एक ही शासन होगा और हमें जो है उसका हुक्म मानना होगा, लोग उसके हुक्म को मानेंगे। अब मुझे आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें से क्या क्या जो है हो रहा है। मुझे जो है इस पर ज़्यादा आप लोगों को समझाने या तो फिर बताने की जो है मैं उचित नहीं समझता हूँ, या तो फिर आप लोग जो है खुद जानते हैं। आप लोग भी जो है बाइबल के ज्ञाता हैं, आप लोग भी जो है बाइबल के बारे अच्छी तरीक़े से जानते हैं कि इस दुनिया में जो है, इस पृथ्वी पर जो है क्या क्या घटनाएं घट रही है। यीशु मसीह के आने से पहले क्या क्या घटनाएं घटेगी और घट रही है, ये सारे चीज़ के बारे में जो है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीक़ा से मालूम है। दूसरा नंबर में हम देखेंगे, यीशु ने बताया कि ऐसे दिनों के बीच आगमन का दिन ऐसे आएगा जैसे रात को चोर आता है। यीशु मसीह का आगमन का जो दिन होगा जैसे चोर रात को आता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह जो है चुपचाप से आएगा। जैसे चोर जो है चुपचाप से आता है उस तरीके से जो चुपचाप से आएगा, वैसे बात नहीं है। लोग आज प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं कि जो है सीक्रेट रैप्चर करके जो है लोग प्रचार करते हैं। यीशु मसीह जो है गुप्त रूप से आएगा। इस तरीक़ा से जो है आज दुनिया भर में जो है लोग प्रचार किए जा रहे हैं कि यीशु मसीह जो है चुपचाप से आएगा और वो जो है धर्मियों को चुपचाप से ले जाएगा। लेकिन ऐसी बात हम कहीं बाइबल पर नहीं पाते हैं। वो आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन अगर हम तैयार नहीं हैं तो हम चोर के समान हो जाएंगे, चोर के समान हमको लगेगा। लेकिन अगर हम तैयार रहेंगे तो हमें कोई इस घटना से जो है हमें कोई मतलब नहीं, फ़र्क पड़ता है। अगर हम तैयार नहीं हैं तो हमें चोर के समान लगेगा, लेकिन अगर हम तैयार हैं तो हमें जो है यीशु मसीह से मुलाकात करने में कोई झिझक नहीं होगी। इसलिए जो है हमें तैयार होना है। उस समय जो तैयार पाया जाएगा यीशु उन्हें अपने साथ लेगा। यीशु मसीह जब आएगा अपने स्वर्गदूतों के साथ बादलों से होते हुए, तो जो तैयार पाया जाएगा उसी को जो है यीशु मसीह अपने साथ
ले जाएगा। जो तैयार पाया जाएगा, जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को माना है, यीशु मसीह के प्रचार किया है, यीशु मसीह के वचनों को जो है लोगों को सुनाया है, उन सारे लोगों को जो है यीशु मसीह अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा। तीसरा बात हम देखेंगे, जब वह आएगा तो सबसे लेखा लेगा और दुष्टों को दंडित करेगा लेकिन धर्मियों को प्रतिफल देगा। दुष्टों को दंडित करेगा लेकिन धर्मियों को जो है प्रतिफल देगा। जब यीशु मसीह आएगा तो सबसे लेखा लेगा, सबको जो है अपना हिसाब देना होगा। आपने जब इस पृथ्वी पर रहा तो आपने क्या किया, आपने किन सारी चीज़ों को किया, कितना अच्छा काम किया, कितने सारे लोगों को जो है आपने मेरे बारे में बताया, इस सारी चीज़ जो है सबों से लेखा लेगा। और दुष्ट लोगों को, पापियों को जो है वो दंड देगा लेकिन धर्मियों को जो है वो प्रतिफल देगा। सबके लिए जो है इस अवसर से जो है गुजरना होगा, इस समय को जो है हमें गुजरना होगा। जब यीशु मसीह आएगा तो सबसे लेखा लेगा, हमको जो है अपना गवाही देना होगा, अपना जो है हमें अच्छाई बुराई को प्रस्तुत करना होगा। यदि आपको यीशु के बारे में जो है दूसरे आगमन के बारे में जानना है, यदि आप लोगों को जो है यीशु के दूसरे आगमन के बारे में जानना है, तो मैं आप लोगों को जो है बाइबल पढ़ने की सलाह दूंगा। मैं आप लोगों को जो हूँ बाइबल पढ़ने की सलाह दूंगा और सुनी सुनाई या आधी अधूरी बात पर विश्वास ना करें। आज हम जो है अधिकतर सुनी हुई बातों पर विश्वास करते हैं, बाइबल को नहीं पढ़ते हैं और आधा अधूरा बात जो हमें बताया जाता है उसी पर हम विश्वास करते हैं और हम सच्चाई में हम कहते हैं। लेकिन यदि आप यीशु मसीह के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप और हम जो है बाइबल पढ़ें ताकि हम जो है अधिक से यीशु मसीह के बारे में जानें। सुनी या आधी अधूरी बात पर हम विश्वास ना करें। मैं यही सलाह दूंगा कि आप बाइबल पढ़िए, यीशु मसीह के बारे में आप और अधिक से जानेंगे। हमने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे लोग जो है आज यीशु मसीह का देरी आने का जो है देर समझते हैं, लेकिन देर जो है इसलिए हो रहा है कि हम अपने पापों से जो है पछतावा नहीं कर रहे हैं और इससे एक अच्छा अवसर मिल रहा है लोगों को कि अपने पापों से जो है मन फिराए, अपने पापों से जो है मन फिराए। लेकिन जो विश्वास में है उनके लिए कोई देरी नहीं है, लेकिन अगर जो विश्वास में नहीं है उनके लिए देरी है। और जब देरी है तो हम जो है हताश निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि यीशु मसीह नहीं आ रहा है, चलो हम उस 10 कुंवारी की जैसे 5 कुंवारी की तरह हम सो रहे हैं, हम सो जाते हैं, अरे यीशु मसीह का आने में देरी है, अभी चलो हम अपना दुनियादारी में लग जाते हैं। इस तरीके का हमारे मन सोच विचार में आती है। लेकिन भाइयों बहनों, माता पिता और मेरे बुजुर्ग मसीह में भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को यही सिखाने चाहता हूँ, यही जो है आप लोगों को बताने चाहता हूँ कि हम देरी ना समझें, लेकिन हमें जो है यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहना है, ताकि हम जो है जब यीशु मसीह आएगा तो हम तैयार पाए जाए और स्वर्ग राज में होने पाएँ। हम देर ना समझें, लेकिन हम अपने आप को यीशु मसीह के लिए तैयार हो सके और ये जान ले कि अंतिम दिनों में जो है लोग हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। ये बातें हमको और आपको जान लेना होगा मसीह होने के नाते कि अंतिम दिनों में जो है हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और वे जो है हमारे हंसी ठट्ठा करेंगे कि यीशु मसीह नहीं आ रहा है। लेकिन हमें हताश निराश नहीं होना है, हमें अपने विश्वास पर मजबूत रहना है, अपने विश्वास पर डिगे रहना है। परमेश्वर हम सबों को इस वचन पर आशीष देवे, आमीन। चलिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको फिर से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आपने हम सबों को समय दिया कि हम आपके वचनों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हम सबों के मन और हृदय में अपने पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए। हमारे जितने भी हमने पाप अपराध गुनाह किया है दया करके क्षमा कर दीजिए और हम सबों को आपके आगमन के लिए तैयार होने में सहायता और मदद कीजिए, ताकि हम आपके आगमन के लिए तैयार हो सके और हम सब कोई आपके स्वर्ग राज में पाए जा सके। इस बेनती को हमने यीशु मसीह के नाम से मांगा है, दया करके सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर दीजिए, आमीन।